हमने भारत के संविधान को क्यों लिखा? यही होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट है कि हमने भारत के संविधान को इसलिए बनाया ताकि हम 1950 से आगे के जाने वाले हैं, 1950 से पीछे तक नहीं जाने के लिए संविधान नहीं बनाया, 1950 से आगे का तक का सफर के लिए हमने संविधान को बनाया है। और संविधान के लक्ष्य ये कहता है, तो उसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारी भारत की सोसाइटी में, प्रैक्टिकली हम अगर आप उसको लागू करते हैं, तो हम आज की जो स्थिति हुई है भारत के अंदर, क्या हो पाया है? तो मेरे अनुसार है, जितना उसकी लक्ष्य था संविधान का, उसका लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है। इसी के वजह से जो नहीं हुआ है, सिर्फ संविधान को लागू करने के इसी दिन के लिए लागू किया गया था, और सिर्फ संविधान की गुणगान करके या महापुरुषों की जो फोटो में हार पहना के रिपब्लिक को सक्सेस नहीं किया जा सकता। रिपब्लिक को अगर सक्सेस करना है तो रिपब्लिकनिज्म को समझना होगा, और रिपब्लिकन जो कंसेप्ट है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो सक्सेस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके ऊपर काम करना होगा। यही सबसे बड़ी समझ होनी चाहिए, तभी जाकर रिपब्लिक कंसेप्ट सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए कुछ आंकड़े आपको लोगों को बताना चाहता हूं। इस कुछ आंकड़े ऐसे हैं कि हम भारत की जो डेवलपमेंट की जर्नी रही है, क्या सच में हम डेवलप हो गए हैं, या सच में हम जो अधिकार, जो डिग्निटी और जो डेवलपमेंट संविधान में सुनिश्चित किया गया था 1950 में, क्या उसको सही से हम मिला पाए हैं? तो इसको जानने के लिए कुछ इंडेक्स जो है, जो इंडेक्स दुनिया भर में कंट्रीज को जो रिसर्च किया जाता है, कुछ रिसर्च यूनो से होता है, कुछ जो एजेंसीज होते हैं उनकी कुछ रिसर्च है। उस रिसर्च को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि हमारे भारत की यात्रा को हम सक्सेस हुए हैं या उसमें कुछ कमी रहा है, उस आंकड़े से हम उसको पता लगाएंगे। इसलिए कुछ आंकड़े पढ़ने जा रहा हूँ, आगे के लिए देखेंगे हम भारत की जो पोजीशन है, किस किस आंकड़े में हम कितने पोजीशन पे है, और उसी के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे कि भारत का जो सफलता है वो किस तरफ हम आगे बढ़े हैं या कहाँ तक आगे नहीं बढ़ पाए, उसको हम फिर से देखेंगे। तो दोस्तों कुछ आंकड़े देखते हैं क्या क्या वो है। देखो तो दोस्तों एक इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर है। भारत की जो स्थिति है वो 40वें स्थान पर है। 2022 का आंकड़ा है। जो इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन यानी कि जो हम नए नए चीज करना, नए नए रिसर्च करना, नए नए खोज करना, उसी की जो इंडेक्स में हम 40वें स्थान पर है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, सबसे ज़्यादातर जो असरदार इंडेक्स माना जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि सुरक्षा के हिसाब से और उसकी प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर देखा जाए वो यूएनडीपी से है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का जो उन्नयन प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के तहत उस रिसर्च किया जाता है और उसी रिसर्च को पब्लिश किया जाता है। तो 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो हम एचडीआई में लगभग 132वां प्लेस पर है। 132 पोजीशन है हमारा दुनिया में। उसमें बहुत कंट्री है वो बहुत पीछे हैं। 132 हमारे जो पोजीशन है 132वें स्थान पर है। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, मतलब हम कितना प्रतिद्वंदी करते हैं, हम साइंस में, रिसर्च में, किसी भी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में हम कितना रिसर्च करते हैं, वो सारी की सारी जो होता है उसको कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बोला जाता है। उसमें हमारी जो रैंक है वो 40-50 देशों में 37th रैंक है हमारी भारत की। और आते हैं फिर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स को बोला जाता है, जिसको जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप जो है उसको बोला जाता है। अभी जो डावोस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हिसाब से भी एक डाटा आया था, और जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो जेंडर गैप यानी कि
स्त्री पुरुष समानता यानी कि पुरुष और महिला जो है, स्त्री पुरुष समानता की जो इंडेक्स है, उसमें भारत की जो रैंक है वो बहुत नाजुक है, बहुत खराब है, और उसमें हम 135 रैंक पर है। भारत 135 रैंक पर है। आउट ऑफ 146 कंट्रीज, इंडिया रैंक इज ऑन 135। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो रिपोर्ट आया था, पिछले साल में आया था 2022 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो आया था उसमें हमारा जो नंबर है 136वें नंबर पर है। लगभग 145 कंट्रीज है उस लिस्ट में, लेकिन बहुत छोटे छोटे देश है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऐसे छोटे छोटे कंट्री इवन बहुत खुश है, भारत से आगे है, उनकी आंकड़े में भारत से बहुत आगे है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब हम भुखमरी की जो इंडेक्स निकलता है, भुखमरी में मतलब हम कैसे खाना खा पाते हैं, हमको कैसे खाना मिलता है, उसका जो इंडेक्स आया है 2022 का, उसमें हम 121 कंट्री के बीच में हमारा जो पोजीशन है वो है 107वें नंबर पर है। उसके बाद और एक इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब शांति की इंडेक्स में हम कितना रैंक पे है, 135वें रैंक पे है, जिसमें लगभग 163 कंट्रीज है। आउट ऑफ 163 कंट्रीज आवर इंडिया's पोजीशन इज 135 इन दैट रैंक। उसके बाद अगर देखेंगे हमारी भारत की जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब जो पर कैपिटा इनकम आप लोग समझ रहे हो, इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान उसका जो इनकम होता है उसका एक इंडेक्स आता है। वो पर कैपिटा इंडेक्स के हिसाब से हमारे जो ह्यूमन कैपिटल का इंडेक्स है, हमारी जो पोजीशन है भारत का 128वां स्थान पर है, मतलब 128 प्लेस हमारा है। उसके बाद आगे का बताता हूँ आपको कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आया था, ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास है, अभी हम दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनने जा रहे पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को क्रॉस करके। अभी का अगर डाटा आप देखोगे आप, तो हम चाइना को क्रॉस करके ऑलरेडी पॉपुलस कंट्री का हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, लगभग 141 करोड़ से प्लस होती है ज़्यादा। तो उसकी जो कैपिटल बनाने के लिए, मतलब ह्यूमन को कैपिटल बनाने के लिए जो इंडेक्स है, उसमें जो हमारा पोजीशन है वो लगभग 115 का है, 115 नंबर पर है। मतलब हमारे पास तो ह्यूमन रिसोर्सेस है, लेकिन वो रिसोर्स को हम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों और एक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 का एक आया था। इनइक्वालिटी रिपोर्ट मतलब असमानता की जो रिपोर्ट है, उसकी जो तथ्य है उसमें हमारा रैंक क्या है, हम 123वें स्थान पर है। भारत का रैंक 123वें स्थान पर है। इंडिया जो है, अगर ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर जीडीपी का आंकड़ा देखें तो हम बहुत आगे हैं। ये एक अच्छी संकेत है भारत के लिए कि जीडीपी का जो अगर हिसाब से हम निकालेंगे तो हम दुनिया में 5वें स्थान पर है, यानी कि वी आर द 5th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में 5वां सबसे अमीर राष्ट्र है, लेकिन हम भारत के लोग गरीब हैं। इंडिया इज ए रिच कंट्री विथ पुअर पीपल, मतलब भारत एक अमीर राष्ट्र है लेकिन लोगों को गरीब में रखा गया। क्यों रखा गया हम जानेंगे इस अध्याय में। फिर से देख लेते हैं, जो कुछ आंकड़ा है उसको अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्यों इसी कंडीशन में हम आके खड़े हुए, और हमारी भारत की जो समस्या क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या समस्याएं हुई है और इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों और कुछ पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम इंडेक्स में हम 142वें स्थान पर है। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, मतलब हमारी जो क्रय शक्ति है, उस पे रैंक में हम 125वें रैंक पर है दुनिया में। और उसके साथ साथ जीडीपी का अगर देखें तो ये था हमारी सारी की सारी जो भारत का पोजीशन है दुनिया भर में। तो काफ़ी सफलता तो मिली ही भारत को, लेकिन भारत के लोगों को जो सफलता मिलनी चाहिए, भारत को इंसानों जो कि नागरिक है, राष्ट्र के सबसे जो पहले आते हैं कंसेप्ट जो नागरिक है,